आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ लाइफ मित्र हिंदी ऑडियो बुक सीरीज की ये पहली बुक है। मैं गौरव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लाइफ मित्र के लेखक है मोहम्मद जुनैद तक। राइटर बोलते हैं काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। क्या बातें हैं हम उसे जानेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि बुक्स की इंट्रोडक्शन क्या है। क्या बोलते हैं राइटर, लाइफ में सक्सेसफुल होना हो, अपने पैरों पर खड़ा होना हो या सिर्फ सरवाइव करना हो, देयर आर मेनली टू वेज। या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी या कोई बिजनेस कर सकते हैं। और आजकल तो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है। ज़्यादातर फ्रेशर्स अपने आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी के बेसिक पर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करना और उसे सक्सेसफुली रन करना बेहद मुश्किल है। अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गॉलप की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 लाख न्यू कंपनीज स्टार्ट तो होती है, लेकिन 4,70,000 कंपनी बंद भी हो जाती है। इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिजनेस करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल जॉब करना भी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 के मुताबिक इंडिया में 53% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि इन ग्रेजुएट्स को अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयबल कहा गया है। अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार होता है। अगर इन ग्रेजुएट्स को अनएम्प्लॉयड वर्ड यूज होता तो हम समझते कि शायद मार्केट में जॉब की कमी होगी, या हो सकता है वे हायर स्टडीज कर रहे होंगे या अपना फैमिली बिजनेस कर रहे होंगे। लेकिन इनके लिए अनएम्प्लॉयबल वर्ड यूज किया गया है, जिसका ये मतलब निकलता है कि वे जॉब करने के लायक ही नहीं है। एंड शॉकिंगली सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एंड MBA है, जबकि ये 2 कोर्स इंडिया में टॉप कोर्स में गिने जाते हैं। जबकि इंजीनियर्स एंड MBA की ये हालत है तो BA और BCom वालों की क्या हालत होगी। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि क्या रीज़न है कि मोर देन 50% ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयबल इन इंडिया, जबकि वे अच्छी स्कूल्स एंड कॉलेजेस से पढ़कर आए हुए होते हैं और उनके मार्क्स और ग्रेड्स भी अच्छे हैं। तो क्या ऐसा हो गया कि अब जॉब के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है? तो फिर वो क्या चीज़ है जिससे एक पर्सन अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकता है? करंटली एम्प्लॉयर्स एंड कॉर्पोरेट्स कैंडिडेट्स में सिर्फ डिग्री एंड मार्क्स नहीं देखते हैं, बल्कि ये चेक करते हैं कि उनमें कौन कौन सी स्किल है और उसका एटीट्यूड कैसा है। आई बिलीव किसी भी पर्सन की ओवरऑल सक्सेस 4 प्रकार की स्किल पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, लिटरेसी स्किल, सेकंड सॉफ्ट स्किल, थर्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड फोर्थ लाइफ स्किल। जिस पर्सन में लिटरेसी स्किल होती है उसको पढ़ना लिखना आता है, इसलिए पढ़े लिखे इंसान को लिटरेट कहा जाता है। अगर कोई पर्सन लिटरेट नहीं है तो वह सिर्फ मेहनत मजदूरी वाला काम ही कर सकता है, कोई ऑफिशियल जॉब नहीं कर सकता। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लिटरेसी स्किल। लेकिन किसी भी जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ और भी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल्स एंड पीपल मैनेजमेंट। अगर आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता या पब्लिक स्पीकिंग करना नहीं आता, या आपको खुद को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना नहीं आता, या आपको सीनियर जूनियर एंड कस्टमर्स को मैनेज करना नहीं आता, तो आप ही बताइए कि क्या आप किसी भी जॉब में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इन स्किल को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। लेकिन सिर्फ लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल भी काफ़ी नहीं है जब तक कि आपको जो भी जॉब करनी है उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जैसे कि आपको सक्सेसफुली टीचर बनना है तो आपकी टीचिंग स्किल बेटर होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए आप में सेलिंग स्किल होनी चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए और आपका कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। और इस टाइप्स की स्किल को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। लेकिन लिटरेसी स्किल, सॉफ्ट स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती जब तक आपके अंदर लाइफ स्किल की कमी है। बिकॉज लाइफ स्किल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अस। अगर आपकी लाइफ का गोल क्लियर है और आपको पता है उस गोल को कैसे अचीव करना है, अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है और आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप राइट डिसीजन लेना आता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद को सुलझाना आता है, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपके अंदर लाइफ स्किल है। क्योंकि इन सभी स्किल को ही लाइफ स्किल कहा जाता है। और दुनिया
का कोई भी स्कूल और कॉलेज हमें ये नहीं सिखाता है। स्कूल में सिर्फ आपको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। ये थी इस बुक्स की इंट्रोडक्शन की सेशंस। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अध्याय 1 के साथ।